चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की क्लास में एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के बारे में आपको 100% सफलता की एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। ध्यान से देखिए। आपको पता है भैया, बहुत कम समय लेंगे अपन इसमें, ठीक है। आपको पता है कि जो व्यापम की तरफ से कैलेंडर आया है उसमें जुलाई की बात की गई है ना। तो अपन इसको मिशन जुलाई कहके चलते हैं, ठीक है भाई। और आपका जो मिशन जुलाई है, यानी कि आपका वर्ग 2 का जो पेपर है, छोटी सी बात बताऊं, आपको पता भी होगा, पार्ट ए में 30 अंक आने वाले हैं, पार्ट बी में 120 नंबर रहेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जितने लोग सोशल साइंस से अपना पेपर देंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आती है। आपको अच्छी तरीके से पता है, जो 30 अंक का पेपर होता है, पार्ट ए जो होता है 30 अंक जिसमें होते हैं, इसमें हिंदी 8 नंबर की, जीएस और रीजनिंग मिला के 7 अंक और पेडागोजी 10 अंक। और भैया टोटल ये 150 नंबर का पेपर हो गया। और एक सिंपल सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें, पिछले पेपर के अनुसार देखा जाए, तो 90 नंबर तुम्हें लाने हैं 150 में से, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज एसटी, एससी और ओबीसी के हो तो तुम्हें लगभग लगभग 75 के आसपास नंबर चाहिए होंगे। क्लियर है? ठीक है भैया, सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब समझो, बात आती है कि सर अभी हमारे पास 5 महीने बचे हैं और इन 5 महीने में हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो आप सभी भली भांति जानते हैं, आपको 120 नंबर पे फोकस करना है, ठीक है। फोकस तो कर लेंगे, पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने की रणनीति होती है, तभी सिलेक्ट होते हैं। ध्यान से समझो, आपके इसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। क्लियर है? सर अब कुछ लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ लोग कह रहे हैं एडवांस बुक पढ़ लो, और कुछ लोग कह रहे हैं सब पढ़ लो। लेकिन टाइम हमारे पास मात्र 5 महीने का है लगभग। और 5 महीने में अगर हम शुरुआत से सिरे से पढ़ना चाहें और उसमें हम नोट्स भी बनाए, सब कुछ करें, तो 3 महीने तो नोट्स में चले गए। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से सुनो, पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो कि केवल एनसीईआरटी से तुम्हारा काम हो जाएगा, कि तुमने 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ ली और तुम्हारा काम हो गया। बहुत लोग अभी तुमसे ये बोलेंगे एडवांस बुक्स पढ़ो, उससे काम तुम्हारा बन सकता है। लेकिन अगर पहली बार एडवांस बुक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, है ना। तो एक बात तो याद रखना, एनसीईआरटी और एडवांस बुक दोनों को लेके चलना पड़ेगा। सर क्लियर है? आओ जरा आगे बढ़े। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि पिछले जो नोटिफिकेशन, पिछला जो पेपर हुआ था उसमें जो सिलेबस लिखा था, उसमें लिखा था भैया 9वीं और 10वीं का सिलेबस आएगा। और इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बा 9वीं 10वीं का तो पढ़ना ही है, हो जाएगा वो तो। वहां लिखा रहता है कि 9वीं 10वीं के टॉपिक आएंगे। कठिनाई जो होगी मेरे भाई, वो ग्रेजुएट लेवल की होगी। कठिनाई कौन से लेवल की होगी? ग्रेजुएट लेवल की। आओ समझाओ। अगर 9वीं 10वीं का लेवल देखो तो क्वेश्चन तुमसे बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, या अपन बोले गवर्नमेंट, सारा बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ये 9वीं 10वीं का प्रश्न। लेकिन अब अगर ग्रेजुएट लेवल पे आओगे तो टॉपिक वही है, डेप्थ बढ़ जाएगी। पूछा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें यूरोपियों को कितनी सीटों पर पृथक निर्वाचन दिया गया था? लो, बम विस्फोट हो गया, खत्म। ये कहलाती है भैया डेप्थ। समझ में आई इतनी चीज? अब समझो पढ़ना कैसे। भाई साहब मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, इतनी पूरी बेसिक बातें तुम्हें बताई हैं। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। किस प्रकार से? सुनो, पहला तो अपना टारगेट अपने दिमाग में क्लियर रखो कि 5 महीने हैं और 5 महीने में तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना है। पहला, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि 120 नंबर का पूरा घेराव कंप्लीट करना है। उसके बाद रिवीजन। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे मार्क्स खा गए, सिलेक्शन भूल जाओ। बहुत जरूरी है ये। क्लियर? तीसरी चीज क्या होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम प्रेशर तुम तभी डील कर पाते हो, अदरवाइज तुम यहां से पढ़ के कुछ गए थे और एग्जाम में लगा के कुछ आते हो, वो एग्जाम प्रेशर कहलाता है। तो उस प्रेशर में हमें आदत हो जाए काम करने की, इसीलिए प्रैक्टिस करी जाती है। क्लियर? तो 3 आपके सामने चरण है, पहला सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस। आओ बात करें सिलेबस की डेप्थ में। सिलेबस की अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब मैं तुम्हें मंथ वाइज टारगेट देने से अच्छा है तो मैं डेली का टारगेट बता रहा हूं। मैंने खुद सेल्फ असेसमेंट किया है, पूरी चीजों का एनालिसिस किया है, और मुझे पता है कि कितने रोज डेली किस विषय को तुम कितना समय दो और तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनो भैया, 5 महीने का डायग्राम लेके अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री, तुम्हें एक बात पता है भैया, हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर तुमने दिन भर हिस्ट्री आज से पढ़ना चालू किया तो 3 महीने से ज्यादा तो हिस्ट्री अकेली ले जाएगी, और उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट तुम्हारे कवर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही है सर, क्लियर है। तो हिस्ट्री का टेंशन हटाओ, हिस्ट्री को अभी डालो बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में कैसे डालें? 1 घंटे डेली पढ़ो, डेली पढ़ो 1 घंटे, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। बैकग्राउंड में चलने दो हिस्ट्री, 1 घंटे डेली पढ़ो। पॉलिटी, भाई साहब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करें
तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तुलना में थोड़ी सी छोटे विषय है। हालांकि डेप्थ इनमें भी बहुत ज्यादा है इनमें भी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को। पर जब हम इन दोनों विषयों से तुलना करते हैं तो हल्का सा छोटा समझ में आते हैं ना। तो भैया पॉलिटी इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा है। तो पहले तुम ये छोटे वाले सब्जेक्ट को निपटाओ आने वाले 2 महीने में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कैसे निपटेंगे? बड़े आराम से निपटेंगे। पॉलिटी को डेली तुम्हें 3 घंटे देना है। भैया अभी उन लोगों पे भी आऊंगा जो लोग जॉब में हैं। अभी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, घर पे रह के पूरी पढ़ाई करते हैं या पूरे दिन तैयारी कर सकते हैं। अभी जॉब वालों के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, पॉलिटी पे तुम्हें देना है 3 घंटे, ठीक है सर। इकोनॉमिक्स में तुम्हें देना है 1 घंटे, आराम से कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन क्लियर है। 1 घंटे डेली पढ़ना है। और ज्योग्राफी पे तुम्हें देना है 2 घंटे, क्लियर। तो सर ऐसे कितने घंटे हो गए? देख लो भैया, ये तुम्हारे हो गए पूरे 5 और 2 7 घंटे की पढ़ाई मैंने बोली है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसको कंप्लीट कैसे करोगे? टारगेट को ध्यान से देखना। बहुत गहराई से तुम्हारी रणनीति लेके आया हूं भाई, ऐसे ही थोड़ी बोला 100% सफलता। देखो, ये मैंने तुम्हारा पूरा दिनचर्या बनाई है। इसको तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। फिलहाल अभी इसको एक समझो। तुम्हारा दिन चालू होना चाहिए 8 बजे। है सर, हम तो बहुत जल्दी उठते नहीं। 8 बजे चालू होना चाहिए, मतलब 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, समझे उसे यार। अब समझो, 8 बजे तुम पढ़ने बैठ जाओ और 9:30 बजे तक 1 घंटा तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना है। अरे माँ साहब, गणित तड़ित कमजोर हो गई। 8 से 9:30, 1.5 घंटे होता है। तुम्हारी हरकतें मुझे पता है, समझे। दिन शुरू हो रहा है, बहुत सारी हरकतें तुम्हारी होती हैं। तुम 8 से 9:30 तक 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ो। समझ में आई बात? ठीक है सर। तुम आधा घंटे का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइंड फ्रेश हो गया, चाय माय पी ली, अच्छा माइंड फ्रेश हो गया। 8 बजे की लेकिन ये कसौटी रहेगी कि अगर तुम्हारी नींद 7:55 पे भी खुल रही ना, तो बिना ब्रश किए 8 बजे बैठ जाना पढ़ने। हाँ, ठीक है सर। अब सुनो, आगे बढ़ते। 9:30 से 10 बजे तक का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा लोड नहीं आना चाहिए, तभी तुम ज्यादा दिन तक चल पाओगे, ठीक है। 10 और 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में 1 घंटे पॉलिटी पढ़ना है। सुबह सुबह का वक्त है, बढ़िया पॉलिटी हो जाएगी। फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो। दिमाग पे लोड ही नहीं आया, घूम फिर लो, इधर उधर हो लो, सब कर लो। 11:30 से 12:30 इकोनॉमिक्स पढ़ो 1 घंटे। तो देखो, हिस्ट्री का टारगेट जो डेली का था वो तो तुमने सुबह उठते ही साथ कंप्लीट कर दिया। क्वालिटी जो है 3 घंटे की थी, 1 घंटा यहाँ निपटा दिया। और 11:30 से 12:30 में इकोनॉमिक्स का 1 घंटा तुमने पढ़ लिया और तुम्हें अच्छा खासा ब्रेक मिला है बीच में, तो तुम्हारा दिमाग शांत है अभी। अब 12:30 के बाद फिर आधा घंटे का ब्रेक ले लो। क्या बात कर रहा है? हाँ। अब 1 बजे से 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे पॉलिटी आपको पढ़ना है। इसके बाद आधा घंटे का ब्रेक लेना है, सॉरी 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है 3 बजे के बाद। तो 4:30 बजे तक महा ब्रेक मिल गया। ब्रेक ही ब्रेक है, जो करना है वो करो। 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में तुम ब्रेक लो। 4:30 बजे से पढ़ना बैठो। अब हो गए भैया 6:30, 2 घंटे तुम्हें पढ़नी है ज्योग्राफी। और इस तरीके से डेली का टारगेट तुमने कंप्लीट कर लिया। और विश्वास मानो, पहले दिन ये बहुत कठिन लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम कठिन लगेगा, 1 हफ्ते बाद ये फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें खुद खराब लगेगा। बस याद रखना, शुरुआत का 1 वीक सबसे कठिन होता है। उसको जिसने पार कर लिया वो जीत जाता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने का प्रयास करो। लेकिन सर ये तो केवल 6:30 बज रहे हैं। तुमने यहाँ पे लिखा 8 बजे, यहाँ पे लिखा 12 बजे। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छी तरीके से देखी है चीजें। सुनो भैया, इसके बाद का समय जो है वो रिवीजन का है। क्या बात कर रहे सर, सुबह 8 से शाम तक हम पढ़ते ही रहे? नहीं बेटा, पूरा ब्रेक दिया है तुम्हें। इतने सारे ब्रेक में लेना और ब्रेक मिलेगा। 6:30 बजे के बाद तुम छूट जाओ घर से, तुम फ्री हो, तुम खुले छूटो, कोई दिक्कत वाली, फ्री हो, जो करना वो करो। तुम अब वापस लौटना अपनी पढ़ाई पे 9 बजे। और 9 बजे से डेली तुम्हें करना है रिवीजन। इससे होगा क्या? इससे ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा ना रिवीजन, इसको तुम डेली लेके चलोगे। अलग से पूरा सिलेबस करने के बाद 3 महीने का रिवीजन नहीं लगेगा, डेली लेके चलेंगे रिवीजन, क्योंकि टाइम नहीं है ना भाई वैसा। क्योंकि वो नहीं तो फिर आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाता है। तो सुनो, 9 बजे तुम्हें बैठना रिवीजन के लिए और 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तुम्हारा रिवीजन चलेगा। कैसे? रिवीजन को भी 2 भागों में बांटा है। 9 बजे से लगभग आधे घंटे के तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जो तुमने आज पढ़ा। आज जो दिन भर में पढ़ा ना भाई, इसको पढ़ना, सरसरी निगाह से भड़ 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 पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है सर। और जो पिछला था, जो शुरुआत से तुम पढ़ रहे थे, पिछला जो है वो तुम्हें बाकी के 1.5 घंटे में पढ़ना है। समझ में आई इतनी बात? ये 11 बजे तक का समय है। अब इसमें भाई याद रखना, कभी यहाँ पे कम हो जाएगा, कभी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम ही आ गई कम हो जाएगा। याद रखना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर हमने 1 घंटे का सोचा था, अब तो 20 मिनट ही बचे हैं, हम नहीं पढ़ रहे। 20 मिनट बचे हैं ना, 20 मिनट निकालो यहाँ से। यहाँ पे मान लो तुम्हारा 20 मिनट किसी वजह से बर्बाद हो गया, हो जाता है भाई, इंसान हो। जितना बचा उतना पढ़ो, छोड़ना नहीं है, बस मैदान को नहीं छोड़ना है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है सर।
ये तुम्हारा रिवीजन यहाँ पे हो गया। अब भैया 11 बजे तुम फ्री हो गए तो हो गए, और नहीं हो पाए तो 12 बजे तक खींच लो, अदरवाइज तुम 11 बजे फ्री हो गए। और इसमें भी तुम्हें भरपूर ब्रेक दिया हुआ है, इसको तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे कुछ चूक हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। जिस दिन यहाँ पे चूक हो जाए ना, उस दिन तुम खुद से कॉपी बंद कर देना और तैयारी छोड़ देना। समझ में आई बात? इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। उस जितना वो जरूरी है उससे 10 लाख गुना ज्यादा जरूरी ये वाला हिस्सा है। तो इसमें तो भैया तुम्हें ऐसे बैठना पड़ेगा कि चाहे आग लग जाए कुछ हो जाए, इसमें नहीं हम उठेंगे। समझ में आई बात भैया? ये इतनी रणनीति है जो एक आम स्टूडेंट है जो घर पे रह के पढ़ता है। अब बात कर लेते हैं, तुम जॉब में हो या तुम स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं ये नॉर्मल जिंदगी है, सबसे अच्छी यही है। अब लेकिन आएगी इससे भी अच्छी जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। कैसे? उसका भी इलाज है, सुनो भैया। एक चीज और, इसमें अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम एक एक चीज के नोट्स बना बना के कर रहे हो, एक एक चीज के नोट्स बना रहे हो, तो भूल जाना, तो नहीं हो पाएगा। 3 महीने तुम्हारे नोट्स के लिए चाहिए कि अलग से, समझ में आई बात? तो इसमें तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, या जो भी तुम्हारे पास संसाधन है, जो भी तुम्हें बुक में ऐसे मार्किंग कर लो, जो भी कर लो, लिखने से बचना, याद करने पर ज्यादा फोकस देना। ठीक है? ठीक है सर, आओ आगे बढ़ो। अब बात आती है मेंटोस जिंदगी। अगर आप जॉब वाले हैं, इतना टाइम दे ही नहीं सकते, तो फिर तुम्हारी रणनीति हमने बहुत आसान करी है। या तुम कोई स्टूडेंट हो जो तुम टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ भी समस्या है, टाइम नहीं दे पा रहे, तो फिर भैया अपन ने एक बैच चलाया है सोशल साइंस का, जिसमें पूरे 120 नंबर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। अभी चल रहा है बैच, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है, बिल्कुल शुरुआत हुई। और इसकी अगर बात करें तो आपको ऑन पॉइंट मैं जिम्मेदारी के साथ आपको मंजिल तक लेके जाऊंगा। समझ में आई बात? इसमें आपकी स्ट्रेटेजी बहुत आसान रहेगी। डेली जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं वो लेक्चर पढ़ो और उनको याद करो। हैं और उसमें नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नया कॉन्सेप्ट इजाद किया अल्ट्रा नोट्स का। हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो तुम्हें लिखना है ना, वो हमने लिख के रख लिया है, और वो तुम्हारे लिए व्हाइट पेपर पर बाकायदा पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगी। कैसे? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये देख रहा है, ये क्वालिटी है भैया अपने हैंड रिटन नोट्स की। ऐसे हैंड रिटन नोट्स आएंगे, इनको अपन ने नाम दिया अल्ट्रा नोट्स। बाकायदा जैसे पेपर के समय तुम्हें पढ़ने के लिए चाहिए होता वैसे आएगा, वैसे आएगा पूरा प्रॉपर। समझ में आई बात? इनको बोला है अल्ट्रा नोट्स, और इनकी मदद से तुम्हारी लिखने का जो वर्क है वो हम कर लेंगे। लिखने का टाइम तुम्हारा पूरा बच गया। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लेक्चर देखना और डेली याद करना, बात खत्म। लेक्चर देखना है, डेली याद करना, लेक्चर देखना है, डेली याद करना, बस इतना काम तुम्हारा रहेगा। समझ में आई इतनी बात? और इसमें तुम्हें एग्जाम की डेट के पहले, यानी कि लगभग जो मैंने 5 महीने का तुमसे बोला है उसके भी अंदर हम तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, यानी कि मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और ये किसके लिए है भैया? स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयड के लिए, सभी के लिए है ये मेंटोर जिंदगी है। इसमें डेप्थ बहुत हाई चलने वाली है, आसान भाषा रहेगी और ग्रेजुएट लेवल रहेगा। ठीक है? समझ में आई भैया? बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको पूरी बात बता दी। यहां पर अब सर बात आएगी, सर ये तो हो गया, चलो सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया। भैया जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी तुम्हें ये रिवीजन नहीं छोड़ना। मान लो तुमने इस बैच में एनरोल हो गए, इस बैच में एनरोल हो गए, सब कुछ सही है, लेकिन ये रिवीजन वाला पार्ट उसमें भी रहेगा। ये तुम्हें फॉलो करना ही है, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो। समझ में आई इतनी बात? सर इतनी चीज क्लियर है। अब सुनो एक छोटी सी बात, सर सिलेबस हो गया, रिवीजन हमने डेली डेली किया तो दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस का क्या करें? तो भाई मेरे याद रखो, संडे के संडे अच्छे सारे क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो। और अगर तुम इससे जुड़ोगे, बुक लेके प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे जुड़ोगे तो इसमें भैया तुम्हारी प्रैक्टिस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐप पर बाकायदा टेस्ट होंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस लगेगी, ऐप पर टेस्ट होंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस लगेगी। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर है भैया 8982720923, इस पर संपर्क कर लेना, पूरी बातें बता दूंगा। बाई चांस तुम खुद से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल संभव है, बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा तुम्हें डिसिप्लिन ज्यादा रखना, बिना अनुशासन के कोई चीजें नहीं हो पाती। समझ में आए भैया इतनी बात? तो ये मैंने एक 100% सफलता की रणनीति आपको बताई। अगर आपको ये रणनीति अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना अगर तुम्हें कुछ पसंद आया है तो फिर, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जरूरतमंद की चीज है तो तुम्हारे लिए हो गई, किसी तुम्हारे मित्र यार की जरूरत की चीज है तो शेयर कर देना। ठीक है भैया? अब आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।